देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज लॉकडाउन की समीक्षा की आखिरी कड़ी में, तीसरी और आखिरी कड़ी में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। कहावत है कि बिच्छू का स्वभाव होता है काटना और वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। उसी तरह हमारे देश का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मनपा प्रशासन इत्यादि ने भी लॉकडाउन में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वह अपने लिए और अपने विभाग के लिए आर्थिक संकट से घिरी जनता की गलतियों का फायदा उठाते रहे और धन इकट्ठा करते रहे, राजस्व इकट्ठा करते रहे। जीवन आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योगों, उद्योगपतियों व व्यापारियों ने भी मौके का लाभ उठाया और लगभग 10 से 15% अधिक कमाई की। मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियों ने टॉकिंग और डाटा के दाम लगभग 50% तक बढ़ाकर वसूले, क्योंकि घरों में बैठी जनता का डाटा और टॉकिंग के रूप में मोबाइल और इंटरनेट एक बड़ा सहारा था। दवा कंपनियों ने भी लगभग 10 से 15% दाम बढ़ाए और लाभ में रही। लैपटॉप और स्मार्टफोनों की भी बिक्री बढ़ी हुई। राशन दुकानदार भी राशन का सामान जितना प्रतिशत ब्लैक मार्केट में बेचते थे उससे कहीं ज़्यादा बेचते रहे। बाकी गरीब जनता को, अमीर लोगों व सरकार ने सहारा दिया, लेकिन मध्यम वर्गीय को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कामकाजी पति और पत्नी के बच्चों को खुशी भी हुई, क्योंकि उन्होंने मम्मी पापा का एक साथ प्यार पाया। बच्चों को स्कूल न जाने की भी खुशी हुई। एक और खुशी की बात ये हुई कि हमारा वातावरण शुद्ध हुआ, पर्यावरण में प्रदूषण काफ़ी कम हो गया। एक खुशी की बात यह भी हुई कि हमारा देश दानवीरों का देश रहा और इस समय ये सिद्ध भी हुआ। हमारी संस्कृति भी उच्च कोटि की है। दानवीरों ने एक भी नागरिक को भूख के कारण नहीं मरने दिया। चाहे भले ही कुछ दानवीरों ने अन्नदान अपने स्वार्थ, फोटो खिंचवाने में, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया हो, लेकिन देश में मृत्यु दर भी कम हुई। ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सच यही है कि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो जितने नागरिकों ने अपनी जान कोरोना के कारण गंवाई है, उससे कहीं ज़्यादा जान अन्य भयंकर बीमारियों व दुर्घटनाओं की वजह से गई होती। वैसे कोरोना के नाम पर मरने वालों में लगभग 70% नागरिक 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र के बीच के हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के अन्य भयंकर रोग भी थे। सबसे अधिक परेशान व दुखी दूसरे राज्यों में आए कामगार व मजदूर हुए, जो आनन फानन में लगे लॉकडाउन के कारण जहां थे वहीं फंस गए। उद्योगों और कारखानों के बंद होने के कारण मालिकों ने उनका उतना सहयोग नहीं किया जितना मिलना चाहिए था। ग्रामीण भारत लॉकडाउन से बेअसर रहा। वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसी थी वैसी ही चलती रही। शहरों में लॉकडाउन के कारण ग्रामीणों के आवागमन, शौक मौज कम हो गए, जिससे पैसे की भी बचत हुई। हाँ, हमारे देश के अन्नदाताओं को अवश्य थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देश में आवागमन बंद होने के कारण खेतों में तैयार फसल की समय से कटाई ना हो सकी। बेमौसम बारिश ने भी गेहूं आदि खेती की काफ़ी नुकसान पहुंचाया। देश में जिन्हें कोरोना योद्धा कहकर उनका फूलों से, तालियों से, दीपों से, प्रमाण पत्रों से स्वागत सत्कार किया गया, उन्होंने भी जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स, सरकारी स्वास्थ्य स्टाफ ने उसी तरह कार्य किया जैसा हमेशा करते थे और इसी कारण संक्रमित सक्षम नागरिक सरकारी अस्पतालों से कतराते रहे और प्राइवेट अस्पतालों की लूट खसोट भी पूर्व की भांति यथावत रही। हाँ, कुछ कर्तव्यपरायण डॉक्टर्स व स्टाफ से अवश्य अपने कर्तव्य का पालन किया।
नहीं तो लगभग 50 से 52% संक्रमित मरीज ठीक ना हुए होते। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये कहावत या परफेक्ट बेटी और कर्तव्य विमुख डॉक्टर्स व स्टाफ के कारण कर्तव्य परायणों के लिए किए किराए पर पानी फिर गया। सरकारी अधिकारियों का रवैया भी उनके स्वभाव की भांति यथावत रहा और उन्होंने भी जनता पर कोई रहम नहीं खाया। हाँ, जनता ने जनता की भरपूर मदद की। सरकारी मदद का भी आलम वही रहा जो स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था। हाँ, मोदी सरकार में थोड़ा बहुत सुधार अवश्य हुआ। अब अगर जनता की बात करें तो देश की बहुसंख्यक गरीब जनता जो लगभग 70% है, उन पर खोने के लिए कुछ पहले न था और न कुछ लॉकडाउन में था। गरीब जनता सुख दुख लाभ हानि से तो परे ही थी और रही। अमीर वर्ग की बात करें तो अमीर वर्ग ने जो खोया उससे उस पर कुछ असर नहीं हुआ और यह वर्ग भी सुख दुख और लाभ हानि से परे रहा। हाँ, मध्यम वर्गीय वर्ग जैसा हमेशा पिसता रहा वैसा ही लॉकडाउन में भी पिसा। अरे जब प्रकृति ने बीच के मानव यानी कि तृतीय पंथी के साथ इंसाफ नहीं किया तो प्रकृति द्वारा उत्पन्न मानव बीच वाले यानी कि मध्यम वर्ग के साथ कैसे कर इंसाफ करेगा। हालांकि पूर्ण समीक्षा में तो बहुत कुछ कहना और सुनना बाकी है, लेकिन मैं और कितना कहूँ और आप और कितना सुनेंगे। इसीलिए अंत में यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा खोया, सबसे अधिक दुख हुआ, सबसे अधिक नुकसान में रही तो सिर्फ और सिर्फ जनता। इस संबंध में सोशल मीडिया पर आई एक पोस्ट शेयर करता हूँ कि घर में बंद कौन? जनता। बचाव के लिए सैनिटाइजर मास्क कौन खरीदे? जनता। बचाव के लिए ऑक्सीमीटर थर्मल गन कौन खरीदे? जनता। पीएम केयर फंड में धन कौन दान करे? जनता। बुजुर्गों का विशेष ख्याल कौन रखे? जनता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कौन करे? जनता। आसपास के गरीबों को खाने के लिए खाना खिलाए कौन खिलाए? जनता। दान कौन करे? जनता। दुकान के नौकरों की सैलरी कौन ना रोके? जनता। काम वाली और ड्राइवरों के पैसे कौन ना भरे, कौन ना काटे? जनता। किराएदारों से किराया कौन ना ले? जनता। और इस सब के बाद सरकार ने क्या किया? ना तो ईएमआई रुकी, ना ही इलेक्ट्रिकल बिल रुका और ना ही बैंकों की ब्याज रुकी, ना ही स्कूल की फीस रुकी। आखिर आम जनता को क्या छूट मिली है? किसी भी सरकार के पास क्या इसका है कोई जवाब? जय हिंद, नमस्कार।